प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जीडीपी ग्रोथ वाइज इंडिया मेजर इकोनॉमीज में सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट जनरेट कर रहा है लास्ट फ्यू ईयर से। इसका मैं डेटा भी आपको दूंगा। आरबीआई ने रेट कट भी अच्छा खासा कर दिया है, 100 बेसिस पॉइंट का रेट कट। उम्मीद है कि शायद एक रेट कट और आ जाए। गवर्नमेंट ने अपने तरफ से बजट में टैक्स बेनिफिट्स भी दे दिया। उसके बाद रिसेंटली जीएसटी कट का भी अनाउंसमेंट हो गया, अच्छा खासा कट हुआ वहाँ पे। इन सब के बावजूद एफआईआईज इंडियन स्टॉक मार्केट से भाग रहे हैं, आने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि एफआईआईज इंडिया से क्यों भाग रहे हैं और कब तक उम्मीद कर सकते हैं कि शायद वो इंडियन स्टॉक मार्केट में फिर से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें ना। कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण वो फिर से वापस आएंगे, डिटेल में जानेंगे। इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा देखें, अच्छी तरह से समझें। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले देख लेते हैं इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है, वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है, उसके बाद टॉपिक को कवर करूंगा। तो इंडियन मार्केट तो ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो बुरा नहीं है, परफॉर्मेंस ठीक है। यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप का परफॉर्मेंस देख सकते हैं। आज भी बहुत अप डाउन, मतलब डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा वोलेटाइल मार्केट, एक दिन में कई बार ऊपर नीचे हो रहा है। और नीचे देखिए सेक्टर्स अगर देखें तो आईटी तो लगातार उधर गिर रहा था। कल भी मैंने आईटी सेक्टर को डिटेल में कवर किया था क्या चल रहा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा निगेटिविटी था। फाइनली आज ऊपर गया, अच्छा खासा रिटर्न जनरेट हुआ है काफ़ी स्टॉक्स में। ऑटो, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बहुत रिटर्न आ चुका है ना, तो थोड़ा बहुत तो अप डाउन लगा रहता है। फार्मा का ही परफॉर्मेंस ठीक है, एफएमसीजी का परफॉर्मेंस ठीक है। तो सेक्टर वाइज काफ़ी सेक्टर्स हैं जिनका परफॉर्मेंस ठीक ठाक है और कुछ सेक्टर्स हैं जो कि गिरा हुआ भी है, तो मोस्टली मिक्स्ड परफॉर्मेंस है। वर्ल्ड मार्केट्स अगर आप देखेंगे, यूएस का परफॉर्मेंस ठीक है। अगेन यूएस स्टॉक मार्केट में रेट कट को लेकर फिर से थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी आ गया, क्योंकि अब इन्फ्लेशन का अनाउंसमेंट आने वाला है। उसके बाद उसके कुछ ही दिनों में ना फेड रिजर्व का मीटिंग है, उम्मीद किया जा रहा है कि रेट कट होगा। उसके बाद एशियन मार्केट्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। हांगकांग का मार्केट अगर छोड़ दें जिसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, बाकी कहीं भी परफॉर्मेंस देखने को आपको नहीं मिलेगा। यूरोपियन मार्केट्स भी अगर आप देखें तो यहाँ भी या तो फ्लैट है या डाउन है, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। देखिए यूरोपियन मार्केट्स में ये जो डैक्स है ना, ये जर्मनी का स्टॉक एक्सचेंज है जो कि गिरा हुआ है। एफटीएससी यूके का है, ठीक है। उसका बाद कैक फ्रांस का है और एफटीएससी एमआईबी इटली का स्टॉक एक्सचेंज है। और इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल्स, गोल्ड सिल्वर आप लोग का हमेशा क्वेरी आता है। देखिए गोल्ड सिल्वर इंटरेस्ट रेट कट यूएस का न्यूज़ है तो बिल्कुल सही बात है, इसीलिए कुछ दिनों से आप देख रहे हैं फिर से तेज़ी आया है। रेट कट जब सही में हो जाएगा और ज़्यादा होने लगेगा यूएस में तो आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा बहुत तेज़ी और आपको देखने को मिलेगा। यानी गोल्ड और सिल्वर के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो दोनों पे अलग अलग डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है। सर्च में जाएँ, गोल्ड टाइप करेंगे गोल्ड का वीडियो मिल जाएगा, सिल्वर टाइप करेंगे सिल्वर का वीडियो, तो ज़रूर देखें उन वीडियोज़ को। और 10 ईयर जीसेक तो हमें पता ही 4% के आसपास आ गया यूएस का, वही कि वो भी मानकर चल रहा है बॉन्ड मार्केट की इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है। तो यहाँ से अगर ना सेंट्रल बैंक वहाँ का जो फेड रिजर्व है ज़्यादा रेट कट करता है, आप देखेंगे जो 4% आपको दिख रहा है वो 3% से भी नीचे चला जाएगा। इमीडिएटली नहीं होगा, कुछ महीनों में, प्रोवाइडेड रेट कट होता है तो लग तो रहा है, लेट्स सी। लेकिन हाँ, यूएस में बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, बट एनीवे आज का टॉपिक ये नहीं है। आज है एफआईआईज़ के बारे में जानना है कि क्या हो क्या रहा है। तो देखिए सबसे पहले तो ये समझ लें कि ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिया का अगर आप जीडीपी ग्रोथ रेट देखें ना तो मेजर इकोनॉमीज़ में सबसे ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट सिर्फ ज़्यादा बोलना सही नहीं होगा ना, एक कुछ डेटा मैं देता हूँ। 2021 से 24 का एनुअल जीडीपी अगर आप देखेंगे ना तो एवरेज अबाउट 8.2% के आसपास रहा है, 8% से भी ज़्यादा 21 से 24 का फिगर, ठीक है। और इसमें अगर आप दूसरे कंट्रीज़ को देखें ना, ये 4 ईयर्स का अगर एवरेज आप लें दूसरे कंट्रीज़ का, वियतनाम ये भी तो अच्छा खासा डेवलपिंग कंट्री है ना, 5.8%, सभी रफ फिगर है अबाउट। चाइना का अबाउट 5.5%, मलेशिया 5.2%, इंडोनेशिया 4.8%। अब डेवलप्ड देखेंगे तो यूके 3.7, यूएस का रहा है 3.6 और ब्राज़ील भी डेवलपिंग कंट्री है अबाउट 3.6, मैक्सिको 3.6, अर्जेंटीना 3.1%, यूरोपियन यूनियन अबाउट 2.8%, थाईलैंड अबाउट 2.2% और जापान अबाउट 1.3%। वर्ल्ड बैंक का डेटा है ये सब, ठीक है। तो ये सब डेटा देखकर बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रहा है ना बाकी जो मेजर इकोनॉमीज उससे बहुत ज़्यादा रहा है, ठीक है। और रिसेंट टाइम्स में देखें, ऑफकोर्स सही बात है, उधर 2-3 क्वार्टर बिल्कुल डाउन रहा, लेकिन फिर से वापस आया है ना। लाइक जैन टू मार्च का अगर आप देखें तो 7.4% क्वार्टर का आया है। उसके बाद अभी जो रिसेंट क्वार्टर का आया अप्रैल टू जून 2025 7.8%।
तो ओवरऑल यस, जीडीपी वाइज बहुत अच्छा परफॉर्मर है। ओवरऑल मैं बोल रहा हूँ, 2-3 क्वार्टर बिल्कुल सही बात है, डाउन हुआ था लेकिन फिर से रिकवरी आया है, ठीक है। तो ये सब इतना सब कुछ होने के बाद ये नेगेटिविटी क्यों एफआईआईज़ की तरफ से इतना ज़्यादा क्यों भाग रहे हैं बेचकर, ठीक है। तो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ ना, इससे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगा। देखिए, जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं ना, हम ज़्यादातर अपना इन्वेस्टमेंट इंडिया में ही करते हैं ना, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं क्योंकि हमें पता है इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है, कुछ स्टॉक्स का स्टडी किया या फिर म्यूचुअल फंड के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया। ज़्यादातर तो हम यही करते हैं। एफआईआईज़ का मतलब क्या हुआ, विदेशी निवेशक जो कि बाहर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जो बाहर बैठा हुआ है ना, वो सारी दुनिया के जितने भी मेजर स्टॉक एक्सचेंजेज है सब पे नज़र रखे हुए हैं। वो उसको रिटर्न से मतलब है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन स्टॉक मार्केट को देख रहा है। हम जनरली इंडियन स्टॉक मार्केट क्यों हम यहाँ रहते हैं, ठीक है, तो अलग चीज़। लेकिन जो एफआईआई से बाहर बैठा हुआ है वो वर्ल्ड के सारे मार्केट्स को देख रहा है वो, क्योंकि उसे रिटर्न जनरेट करना है। जहाँ उसे लगेगा ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने के चांसेस वहाँ जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे हैं इस बात को। तो ये अंतर है हम में, जो कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में, और एक जो एफआईआईज़ है, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस, जो बाहर बैठा वो सारे मार्केट्स को देख रहा है। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट डेटा है, इससे आपको समझ में आएगा कि इंडियन मार्केट्स में प्रॉब्लम कहाँ दिख रहा है। ये देखिए पी रेशियो है, ट्रेलिंग पी है सबका, ठीक है। यूएस का अगर आप देखेंगे तो ये एसएनपी का है 26 के आसपास है, ठीक है। ये एसएनपी 500 है। ऑस्ट्रेलिया देखिए 20 से नीचे, ये भी कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, यूके, जापान, इटली, चाइना देखिए, ब्राज़ील देखिए, ठीक है। इंडिया का रफली अबाउट 22 के आसपास है अभी लार्ज कैप्स का, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यूएशन देख रहे हैं ना, मतलब यूएस तो हमें पता है सबसे ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, बहुत ज़्यादा, इसीलिए वहाँ पे क्योंकि कंपनीज़ का परफॉर्मेंस आ रहा है वहाँ पे। लेकिन हाँ, कब तक चलेगा, ओवर वैल्यूएशन सही में ज़्यादा हो गया वो, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि वो ड्यू है एक करेक्शन का यूएस में। अब देखिए कब होता है। लेकिन इंडियन मार्केट्स का भी अगर आप देखें पी रेशियो रिलेटिवली मैं बोल रहा हूँ, अब यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि भाई ज़्यादा ये तो ठीक है, लेकिन इंडिया का तो ग्रोथ भी ज़्यादा है, तो ये तो जस्टिफाइड है ना। जैसे आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उसका अगर ग्रोथ रेट ज़्यादा है, प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा जनरेट कर रहा है, सेल्स ग्रोथ ज़्यादा जनरेट कर रहा है, तो आप उसका वैल्यूएशन थोड़ा ज़्यादा देते हैं, पी रेशियो ज़्यादा होता है, और हम इन्वेस्ट करते हैं कि नहीं भाई ठीक है जस्टिफाइड है। उसी तरह से इंडियन मार्केट का तो ग्रोथ ज़्यादा है, तो आइडियली ये जस्टिफाइड होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा वैल्यूएशन अगर आप देखें वर्ल्ड के जो ज़्यादातर इकोनॉमीज़ हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस है, हमेशा ही ज़्यादा रहता है, कोई नई बात तो है नहीं। तो देखिए यहाँ पे एक बड़ा डिफरेंस आ गया है, ठीक है। ये बड़ा डिफरेंस ये है कि देखिए आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, वैल्यूएशन ज़्यादा है, तो आप क्या प्रॉफिट ग्रोथ देख रहे हैं ना, या सेल्स ग्रोथ या दूसरे पैरामीटर्स की बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इंडिया का जीडीपी तो सही बात है आपको दिख रहा है, ठीक है, डाउन हुआ था फिर थोड़ा रिकवर हुआ है। लेकिन जब इंडिया में जो स्टॉक्स हैं, लिस्टेड स्टॉक्स हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में, उनका जब आप प्रॉफिट ग्रोथ देखने जाएंगे तो वहाँ पे अभी भी रिकवरी नहीं दिख रहा है आपको, ठीक है। कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। लाइक निफ्टी 50 देखें ना, सिंगल डिजिट चल रहा है, सिंगल मतलब डबल डिजिट में भी ग्रोथ नहीं आ रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है जिसके कारण एफआईआईज़ इंटरेस्टेड नहीं है इंडियन स्टॉक मार्केट में। नेचुरली ना, अगर कंपनीज़ का ही परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है तो फ्यूचर में कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं दिख रहा है उनको, ठीक है। और उससे बड़ी बात है कि भाई जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उसका वैल्यूएशन देखिए ना, ज़्यादातर वहाँ पर रिटर्न्स आया ही नहीं है कुछ सालों से, इसलिए उनका वैल्यूएशन बहुत कम हो गया। तो ऑल दो जीडीपी ग्रोथ ये सब के मामले में तो वो बहुत पीछे है इंडिया से, ये बात सही है, लेकिन उनका वैल्यूएशन इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया है कि एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में उम्मीद है कि वहाँ से परफॉर्मेंस आएगा। लाइक चाइना देखिए ना, चाइना पहले के मुकाबले तो जीडीपी ग्रोथ रेट उसका कुछ नहीं हुआ, और रिसेंट टाइम्स में तो आप देख रहे हैं इकोनॉमी में भी कोई खास उनका नहीं हो रहा है, लेकिन वैल्यूएशन इतना कम है, ठीक है। और साथ ही उनके कुछ टेक कंपनीज़ का परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है, तो वहाँ पे पैसा जा रहा है। यूरोप में देखें तो वहाँ रेट कट बहुत ज़्यादा हुआ है, सालों से कोई परफॉर्मेंस नहीं, तो इतना ज़्यादा रेट कट के बाद उम्मीद किया जा रहा है कि थोड़ा बहुत वहाँ परफॉर्मेंस आएगा, खासकर वहाँ डिफेंस सेक्टर ना, क्योंकि यूएस बोल रहा है कि भाई तुम अपना टोटल जो जीडीपी है उसका 5% डिफेंस पे लगाओ, ठीक है। तो उसके लिए डिफेंस जो स्टॉक्स हैं वहाँ अच्छा कर रहे हैं, उससे थोड़ा एक बूस्ट भी मिलेगा इकोनॉमी को, और इंटरेस्ट रेट बहुत कम है तो पैसा वहाँ भी जा रहा है, और दूसरे इकोनॉमीज़ में भी वही हो रहा है ना, वैल्यूएशंस कम है, रिटर्न नहीं आया है। तो ऑल दो ग्रोथ के मामले में बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन इतना कम है, काफ़ी समय से रिटर्न नहीं आया, तो शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट लग रहा है कि इसके कारण ना होता है ना वैल्यू, हम लोग बोलते हैं वैल्यू स्टॉक्स कि भाई ठीक है बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है लेकिन वैल्यू है, वैल्यूएशन बहुत कम है, तो थोड़ा रिटर्न तो बिल्कुल नियर फ्यूचर में शायद आ जाए, ठीक है।
इसलिए पैसा वहाँ जा रहा है और इंडियन मार्केट में पैसा इसलिए नहीं आ रहा। ये बहुत बड़ा रीज़न है जिसे हमें जानना चाहिए। जब तक ये प्रॉफिट ग्रोथ इंडिया में नहीं दिखेगा कंपनीज़ का, तब तक शायद FIIs यहाँ पे नहीं आए। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। प्रॉफिट ग्रोथ कितना, मैं कई बार आप लोगों को बता दूं, मतलब 12% के आसपास तो प्रॉफिट ग्रोथ निफ्टी 50 की कंपनीज़ की बात मैं बोल रहा हूँ। स्मॉल कैप मिड कैप में तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। निफ्टी 50 में एटलीस्ट 12% के आसपास तो आना चाहिए। और इस बार तो पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये क्वार्टर भी कोई खास परफॉर्मेंस आने नहीं जा रहा है, ठीक है, क्योंकि लास्ट एक मंथ तो पूरा GST के चक्कर में डाउन ही रहेगा और अभी पितृपक्ष का समय चल रहा है ना, पिंडदान का समय चल रहा है, तो इस समय ज़्यादातर लोग कुछ बड़ा सामान खरीदते नहीं हैं, तो ये एक मंथ ऐसे भी डाउन रहेगा, GST के कारण भी डाउन रहेगा। तो ये क्वार्टर भी ऐसा नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छा होने जा रहा है। हाँ, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर देखना होगा, वहाँ पे उम्मीद है कि जो कुछ भी इनिशिएटिव लिया गया, RBI कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है, उस सबका जो इफ़ेक्ट है ना, पॉजिटिव असर, ठीक है, वो आपको दिखने लगेगा। तो थर्ड क्वार्टर फोर्थ क्वार्टर मोस्टली हमें देखने को मिलेगा और वहाँ से शायद पॉजिटिविटी आएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि भाई इस साल का वेट करें, 3-4 महीने की बात है, वहाँ से उम्मीद है कि थोड़ा परफॉर्मेंस हमें दिखेगा। उसके बाद एक और बड़ा रीज़न है टैरिफ्स, ठीक है, उसमें उसके लिए जिम्मेदार हैं डोनाल्ड ट्रंप। 50% टैरिफ, तो उससे ऑफकोर्स हमारा GDP ऑलमोस्ट 0.5% से कम हो जाएगा। उसके कारण एक साल का अगर आप फिगर देखें तब बहुत बड़ा नेगेटिव है ना, तो उसके कारण तो बुरी तरह से हिट होगा। ये बात अलग है कि बहुत सारा जो इनिशिएटिव लिया गया है वो काफ़ी हद तक इसका जो नेगेटिव असर है टैरिफ का उसको निगेट कर देगा, लेकिन हाँ नेगेटिव तो है, तो इसका भी बहुत नेगेटिव असर FIIs पे पड़ता है। और प्लस ये भी डर है कि आने वाले फ्यूचर में कहीं US कुछ और ना कर दे, प्लस US यूरोपियन कंट्रीज़ को भी भड़का रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि यूरोपियन कंट्रीज़ के तरफ से भी कुछ सैंक्शंस लग जाए, जो कि बहुत बड़ा नेगेटिव हो। तो ये एक रिस्क फैक्टर है जो कि ऑफकोर्स उन्हें लगता है, क्योंकि वो तो ज़्यादातर US में ही बैठे हुए हैं ना, तो वो भी ये सब चीज़ देख रहे हैं। तो एक उनमें एक डर का माहौल है कि भाई क्यों रिस्क लिया जाए, एक बार थोड़ा क्लैरिटी आ जाए इस फ्रंट पे तो जाएंगे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो FIIs हैं जो बाहर से इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, बाहर US डॉलर्स लाएंगे, यूरो लाएंगे, येन लाएंगे, उसमें इन्वेस्ट करेंगे ना, या पाउंड स्टर्लिंग लाएंगे, तो वहाँ पे जब वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे ना, तो उनको रुपये में कन्वर्ट करके इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। और जब वो यहाँ से बेच कर पैसा वापस ले जाएंगे, तो जैसे रुपये में इन्वेस्टेड है ना, तो रुपये में बेचा उन्होंने, फिर जैसे US डॉलर का इन्वेस्टमेंट है तो US डॉलर में फिर उसको कन्वर्ट करके वापस ले जाएंगे, रुपये तो नहीं ले जाएंगे, US डॉलर ले जाएंगे। तो जब जब रुपये डिप्रिसिएट करेगा तो उनके रिटर्न्स घट जाएंगे, ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखें। और रुपये ज़्यादातर केसेस में आपको पता होगा ना डिप्रिसिएट ही करता है। लास्ट 1 ईयर भी देखें तो ऑलमोस्ट 4-5% डॉलर के मुकाबले हम डिप्रिसिएट कर चुके हैं, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन से नेगेटिव असर क्या पड़ेगा, जैसे लास्ट 1 ईयर स्टॉक मार्केट का कोई रिटर्न ही नहीं है, तो अगर कोई ना FIIs ने 1 साल पहले इन्वेस्ट किया होगा और 1 साल बाद अभी निकाला होगा, तो -4-5% का उसको लॉस हो जाएगा, क्योंकि रुपये 4-5% से डिप्रिसिएट कर गया है। उसी तरह से मान लीजिए किसी ने, मार्केट ने 10% का रिटर्न जनरेट किया और रुपये अगर 5% से डिप्रिसिएट कर गया, तो जब वो बेच कर कन्वर्ट करके ले जाएगा, तो मार्केट ने तो 10% का रिटर्न दिया, लेकिन 5% से रुपये डिप्रिसिएट कर गया, तो उसका रिटर्न सिर्फ 5% बनेगा, 5%। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसका आपको ध्यान में रखना चाहिए। और एक ऑफकोर्स एक सेंटिमेंट वाइज बोले तो ये जो लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो बढ़ाया गया है, तो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट पे भी वो नेगेटिव असर तो डालता है, इसमें भी कहीं कोई डाउट नहीं। देखिए अगर मार्केट काफ़ी समय से बुल रन में चलता ना, उस समय अगर ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का कैपिटल गेन्स लग जाता तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि अरे बहुत रिटर्न आ रहा है, चलो ठीक है थोड़ा वो टैक्स दे देंगे। लेकिन एक तो रिटर्न भी नहीं आ रहा है, ऊपर से टैक्स का, अगर आप ज़्यादा टैक्स का बात करोगे ना तो सेंटिमेंट खराब होता है, ठीक है। तो ये भी कुछ हद तक माना जा सकता है कि थोड़ा इससे निगेटिविटी तो फैला है। तो यहाँ पे फाइनली यही मैं बोलना चाहूँगा क्लोजिंग रिमार्क्स कि इस साल तक का मोस्टली देखना होगा, क्योंकि जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं 3-4 महीने में असर दिखने लगेगा। और साथ ही ट्रंप के टैरिफ फ्रंट पे भी थोड़ा और क्लैरिटी आएगा, ठीक है। मतलब ट्रंप तो जब तक रहेंगे, अभी 3 साल और कम से कम 3 साल से थोड़ा ज़्यादा ही हैं, तो जब तक रहेंगे तब तक तो प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे, आई एग्री। लेकिन एटलीस्ट थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगा कि जो क्या करने जा रहे हैं एक्चुअली, वो इंडिया पे और ज़्यादा सैंक्शंस लगाएंगे या फिर जो सैंक्शंस लगा है उसको हटा लेंगे या कम कर देंगे, ठीक है। उस फ्रंट पे थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा। प्लस इंडियन स्टॉक मार्केट में थोड़ा जब मोमेंटम बनेगा ना, ठीक है ना, कुछ दिनों का रिटर्न जनरेट होगा, तो वहाँ पे FII शायद उसको देखकर, मोमेंटम को देखकर कि नहीं इंडियन मार्केट में रिटर्न आने लगा, शायद उसके बाद वापस आएँ, ठीक है। तो ये सब कुछ चीज़ है ना, अर्निंग है, टैरिफ है, मोमेंटम है,
तो ये सब देखकर, क्योंकि देखिए एक बार आपका अर्निंग ग्रोथ आने लगेगा ना 12%, 15%, तो ये जो वैल्यूएशंस आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है ना, वो अट्रैक्टिव दिखने लगेगा। और अगर कहीं ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ आने लगा तो अंडर वैल्यूड दिखने लगेगा, FIIs तुरंत वापस आएंगे। तो ये सब चीज़ें आइडियली हमें ध्यान में रखना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।